Hello people and welcome back to another video. So today we are going to study the first chapter in our revision series, that is biomolecules, and biomolecules के रिविजन से हम स्टार्ट करने वाले थे. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स के अंदर तुम्हारे पास आ जाते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज. एंड तुम्हारे पास ऑलिगोसेक्राइड्स के अंदर आ जाते हैं दो काइंड्स, डाइसेक्राइड एंड ट्राइसेक्राइड्स. एंड डाइसेक्राइड्स के अंदर तुम्हारे पास आ जाते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज. इनकी अभी की सबकी फॉर्मेशन हम देखेंगे. एंड उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स जो ग्रेटर दैन 10 यूनिट्स होते हैं, उसमें तुम्हारे पास आ जाते हैं सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. ठीक है. उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखने वाले हैं. प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, पेप्टाइड लिंकेजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, क्या सब कुछ कैसे बनता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं. एंड में वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ विटामिन. तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड तुम्हें मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जनरल फार्मूला से. जनरल फार्मूला तुम्हें पता है CxH2O होता है बायोमोलिक्यूल्स का. जो रैमनोज होता है इज अ कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इन द जनरल फार्मूला. ये एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन में लिख रखा है कि रैमनोज जो है वो है तो एक कार्बोहाइड्रेट बट कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फार्मूला में फिट नहीं करता है. ठीक है. शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क इज नोन एज लैक्टोज. आई थिंक ये पॉइंट तुम्हें पता होगा. फिर ये तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है. दे आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, दे आर जनरली स्वीट इन टेस्ट. कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली स्वीट, दैट्स वाई दे आर नोन एज सैकराइड्स. एंड इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं. अब इनको हाइड्रेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है. ठीक है. उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्डोजिस, फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, कीटोजिस, फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन. मैं तुम्हें बताऊंगा कि फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज क्यों कहते हैं, एल्डिहाइड को भी कीटोहेक्सोज या एल्डोहेक्सोज क्यों कहते हैं. तो वो सब तुम्हें आगे वीडियो में क्लियर होएगा. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोसैक्राइड्स के बारे में. अब दीज आर द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. दिस इज एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन. अब इसका मतलब क्या है कि मोनोसैक्राइड्स ऐसी यूनिट होती हैं जो सबसे छोटी यूनिट होती है. इनको तुम ना फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हो. हाइड्रोलिसिस का मतलब इनसे वाटर नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते और इनको और सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तुमने डेफिनेशन सुनी होगी दैट पॉलीसैक्राइड्स आर मेड अप ऑफ मोनोसैक्राइड्स. तो मोनोसैक्राइड्स आर काइंड ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स. इनसे छोटी यूनिट्स तो हम नहीं बना सकते. अप्रॉक्स नेचर में हमें कितने पता है, 20 मोनोसैक्राइड्स पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एक्सेट्रा. ठीक है. ऑलिगोसैक्राइड्स होते हैं या तो वो डाइसैक्राइड्स हो सकते हैं, या तो ट्राइसैक्राइड्स हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, पॉलीसैक्राइड्स हो सकते हैं. इनमें 2 से 10 मोनोसैक्राइड यूनिट्स होती हैं एंड दे आर क्लासिफाइड एज डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड्स, टेट्रासैक्राइड एक्सेट्रा. ठीक है. डाइसैक्राइड के अंदर 2 सिंपलेस्ट मोनोसैक्राइड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ डाइसैक्राइड इज नोन एज अ डाइसैक्राइड. जब तुम्हारे पास 2 सिंपलर मोनोमेरिक यूनिट्स ऑब्टेन हो तो उसको तुम क्या कहते हो, डाइसैक्राइड. ठीक है. डाइसैक्राइड. आई होप इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब हम जब 2 मोनोसैक्राइड यूनिट को ज्वाइन करते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ डाइसैक्राइड. ठीक है. अब एग्जांपल, सुक्रोज इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का डाइसैक्राइड, माल्टोज इज अगेन अ डाइसैक्राइड ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ठीक है. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, द 2 मोनोसैक्राइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड बॉन्ड. ऑक्साइड बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब तुम्हारी ऐसी वाली लिंकेज हो, इसको हम क्या कहते हैं, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जाना जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है. उसके बाद such a linkage between 2 monosaccharides is known as glycosidic linkage. Polysaccharides carbohydrate which yield a large number of monosaccharide units on hydrolysis. इसमें हमने किसके एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. तुम इस वीडियो के थ्रू ही याद करने की कोशिश करो कि तुम्हें साथ साथ ही टॉपिक याद हो जाए. ठीक है. पॉलीसैक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर कॉल्ड एज नॉन शुगर्स. अब ये एक 1 मार्कर जा सकता है. हमने किसको कहा था, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसलिए हम उनको सैकराइड्स कहते हैं या शुगर्स कहते हैं. ठीक है. वहीं पॉलीसैक्राइड्स जो हैं वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम नॉन शुगर्स कहते हैं. ठीक है. अब ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, कहाँ से स्टार्ट होता है बनना, उसका बेसिक यूनिट हम पढ़ते हैं डी ग्लाइसरल्डिहाइड. डी और एल तुम्हें लोकेशंस पता है, डी इज फॉर राइट, एल इज फॉर लेफ्ट. ठीक है. राइप ग्रेप कंटेन्स ग्लूकोज, दिस इज अगेन एनसीईआरटी का लाइन. सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज केन शुगर. ठीक है. दिस इज ऑल्सो एन एनसीईआरटी का लाइन. अब ग्लूकोज के फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं. C6H12O6, ये तो तुम्हें पता ही होगा. एल्डोहेक्सोज इसको कहते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है. एंड इसकी क्या कॉन्फिगरेशन होती है, 3L कॉन्फिगरेशन होती है. अब मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर याद करना सिखाता हूँ. देखो, पहले तुम्हें ऐसे बनाना है,
फिर 1 2 3 4 कार्बन तुम्हारे हो गए, ठीक है। अब तुम्हें नीचे पता है कि CH2OH होता है, तुम्हें बस एक ही चीज़ दिमाग में याद रखनी है, ऊपर से काउंट करते हुए तीसरे कार्बन पे लेफ्ट पे OH लगाना है। तुम्हें और कुछ नहीं करना है, पूरे स्ट्रक्चर में और कुछ नहीं करना है। 1 2 3 यहाँ पे तुम्हें OH लेफ्ट पे लगा देना है, बाकी जगह H H H और दूसरी साइड OH 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 और ऊपर CHO। मैंने तो ऐसे याद करा था स्ट्रक्चर, और इससे बहुत आसानी से याद हो जाता है तुम्हें स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर NCERT, ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। हमने एक नाम क्या पढ़ा, एल्डोहेक्सोज, दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा, डेक्सट्रोज। इट इज ऑल्सो द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन अर्थ एंड ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, राइट डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया, ये कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है वो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है तुम लोगों को, पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट देता है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एल्डिहाइडिक ग्रुप। टॉलेंस टेस्ट तुम्हें पता है किसके साथ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं। फेलिंग्स टेस्ट तुम्हें पता है, फेलिंग ए और किसके साथ, फेलिंग बी के साथ। तुम्हें कौन सा टॉपिक इसके लिए रिवाइज करने की जरूरत है, सॉल्ट एनालिसिस। फेलिंग ए क्या होता है तुम्हारे पास, CuSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एंड फेलिंग बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ऑल्सो नोन एज रॉशेल सॉल्ट। वेरी गुड, ठीक है। मैनोज का फिर से फॉर्मूला C6H12O6 एल्डोहेक्सोस 2,3 L कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब इसमें 2 और 3 पे L, तो तुम्हें क्या करना है, फिर से वही 4 अपने बना दिए, यहाँ पे CH2OH लगा दिया। फर्स्ट से काउंट करते हुए 1 2 2 पे OH लेफ्ट में, 3 पे OH लेफ्ट में, बाकी जगह H H OH OH H H। ऐसे तुम्हें स्ट्रक्चर भी याद हो जाएंगे साथ में, ठीक है। गैलेक्टोज में होती है 3-4 L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एपीमर्स। एपीमर्स की डेफिनेशन होती है, दे आर द आइसोमर्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट 1 कार्बन ओनली। सिर्फ एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे जो हमारे कंपाउंड्स डिफर करते हैं 1 कार्बन कॉन्फ़िगरेशन पे, उनको हम क्या नाम देते हैं, एपीमर्स, ठीक है। उनको हम क्या नाम देते हैं, एपीमर्स। एपीमर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तुम्हारे में आ सकता है बिटसैट के अंदर, ठीक है। अब मैं तुम्हें रिलेशन बताने वाला हूँ, ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ कौन सा एपीमर होएगा, कौन सा एपीमर होएगा, C4 एपीमर, क्योंकि इधर क्या थी, C3-4L कॉन्फ़िगरेशन थी, इधर क्या थी, 3L कॉन्फ़िगरेशन थी। तो मतलब ग्लूकोज के 4 पे क्या होगी, D कॉन्फ़िगरेशन, बट गैलेक्टोज के 4 पे क्या है, L कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वो C4 पे एपीमर्स हो गए। और वहीं हमने क्या पढ़ा था, मैनोज होते हैं 2-3L और ग्लूकोज होता है 3L, तो मतलब ये सेकंड कार्बन पे डिफर करेंगे, तो ये हो गए C2 एपीमर्स, ठीक है। फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ग्लूकोज का हमने क्या पढ़ा था, एल्डोहेक्सोस एंड डेक्सट्रोज। फ्रक्टोज का हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कीटोहेक्सोस। अगेन इसमें कैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, 3L कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। दिस गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, दिस गिव्स पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। अब प्रिपरेशन कैसे होती है ग्लूकोज की, फ्रॉम सुक्रोज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक सोल्यूशन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट्स, ठीक है। ये तुम्हें रिएक्शन खुद से याद करना है, ठीक है। फ्रॉम स्टार्च हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर, ठीक है। ये फिर से रिएक्शन तुम्हें खुद से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शंस, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI के साथ प्रोलॉन्ग हीटिंग पे क्या देता है, एन हेक्सेन देता है। ये स्ट्रक्चर तुमने कंडेंस बना लिया, HI के साथ हीटिंग करके एन हेक्सेन मिल जाएगा 6 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे रिएक्शन तुम्हें बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज विद 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। अब इधर क्या जरूरी है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग नहीं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके तुम्हें एक ऊपर COOH लग जाएगा, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड किसके साथ बनता है हमारा, HNO3 के साथ रिएक्ट करके सैक्रिक एसिड बना देता है। ग्लूकोज इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं होती है, ठीक है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज नोन एज सैक्रिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनता है, सैक्रिक एसिड। याद हो गया। अगर सिर्फ ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सिर्फ ऊपर एक COOH लगेगा, बट अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक सल्फोनिक या नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा हमारा सैक्रिक एसिड, जिसमें ऊपर 2 होते हैं, 2 COOH होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म एन ऑक्साइन एंड एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन।
ये है थोड़ा डिफिकल्ट वाला रिएक्शन। पहले तुम्हें क्या डालना है इसके अंदर, हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH डालना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन कराना है। तो तुम्हें ये जो मॉलिक्यूल मिल जाएगा जिसके CH के साथ ऊपर CNOH लगेगा, इसको हम नाम देते हैं साइनोहाइड्रिन। याद हो गया, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिन एंड हाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट तुम्हें मिलता है जिसमें प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स होते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तुम रिएक्शन करते हो तो ये बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर तुम्हें आई थिंक बिटसाट के लिए याद करना जरूरी नहीं है, जेई एडवांस वाले बच्चे अगर तुम हो तो इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना, क्योंकि इससे कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं बताता हूँ, जेई में आता है क्वेश्चन, ऑन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलेशन वी गेट इंक्रीज मास ऑफ 30, इंक्रीज मास ऑफ 30, ठीक है। एसिटाइलेशन करते ही हमें इंक्रीज मास ऑफ 30 मिलता है, क्योंकि ये हमारा इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और इसका मास 30 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कहाँ से हम इनके वो बड़े रिंग वाले स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। तो पायरान होती है 6 मेंबर्ड रिंग विद 1 ऑक्सीजन एंड फ्यूरान होती है 5 मेंबर्ड रिंग विद 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज व्हेन वी डिसॉल्व glucose or fructose in water they convert into cyclic isomers and this process is known as cyclization। जब हम फ्रक्टोज और ग्लूकोज को पानी के अंदर डालते हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, साइक्लाइजेशन, ठीक है। साइक्लाइजेशन ऑफ मीन्स व्हेन द OH ऑफ द 5th कार्बन अटैक एट द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू ये होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म याद रखना है, रिएक्शन मैकेनिज्म याद रखना है, ठीक है। जो 5th OH होता है वो अटैक करता है तुम्हारे एल्डिहाइड ग्रुप को। कौन से ग्रुप को अटैक करता है ग्लूकोज में, एल्डिहाइड ग्रुप को, ठीक है। अब 5th OH को अटैक करता है और ऐसे करते करते तुम्हारा ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज द पायरानोज स्ट्रक्चर एंड ये तुम्हारा पायरानोज का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। अब तुम्हें याद रखनी है इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें जब OH ऊपर होता है और OH नीचे भी हो सकता है, दोनों पोजीशंस पे OH हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। इसको मेरे साथ सब बोलेंगे, क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। अब जब ये नीचे होता है तब इसको हम अल्फा डी फॉर्म कहते हैं एंड जब ये OH ऊपर होता है तब इसको हम बीटा डी फॉर्म कहते हैं। जब नीचे तो अल्फा, जब ऊपर तो बीटा डी फॉर्म, ठीक है। D प्लस ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर, D माइनस फ्रक्टोज इज लीवोरोटेटरी इन नेचर। माइनस इधर है क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को देता है एंड ये नंबर जरूर याद कर लेना, ये बिटचार्ट का PYQ है, कितनी रोटेशन देता है। -92.4 इन द केस ऑफ फ्रक्टोज, माइनस इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट में रोटेट करता है एंड +52.5 इन द केस ऑफ ग्लूकोज क्योंकि ये में राइट में रोटेट करता है, ठीक है। NCERT की डेफिनेशन ये तुम पढ़ लेना अपने आप से, ये मैंने नहीं पढ़ा था। साइक्लाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फिर से वही होएगा हमारा ये वाला OH, अब इस बारी कौन से ग्रुप को अटैक करेगा, क्योंकि फ्रक्टोज में क्या था, कीटोन ग्रुप को अटैक करेगा। वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब इस बारी तुम्हारा कितने रिंग का स्ट्रक्चर बनेगा, ग्लूकोज में कितने रिंग का स्ट्रक्चर बना था, पायरान से बना था। पायरान कितने रिंग का स्ट्रक्चर होता है, 6 रिंग स्ट्रक्चर हमारा बना रहा था। अब तुम्हारा फ्यूरान के अंदर कितने रिंग का स्ट्रक्चर होता है, 5 रिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो मतलब फ्रक्टोज के अंदर भी एक 5 रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। 5 रिंग स्ट्रक्चर तुम्हारा बन गया, ठीक है। इसमें भी सेम होता है, एक OH ऊपर एक OH नीचे। जब OH नीचे तो अल्फा फॉर्म, OH ऊपर तो बीटा फॉर्म। तो हम पढ़ रहे थे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का कॉन्सेप्ट। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का ये एग्जैक्ट रिलेशन था कि क्यों ऐसे होता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब हम बात कर लेते हैं डाइसेक्राइड्स के बारे में, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तुम्हें पता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज एंड B1 गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। अब तुम्हें इसकी ये भी याद रहनी चाहिए कि ये C1C4 से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, इसमें C1C4 पे होती है, सुक्रोज पे C1C2 पे होती है, C1C2 पे सुक्रोज में, C1C4 पे माल्टोज, C1C4 लैक्टोज, ठीक है। ये तुम पढ़ लेना, ये ठीक है, ये ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस मैंने तुम्हें बता दी। रिड्यूसिंग शुगर विच गिव टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट आर नोन टू बी एज रिड्यूसिंग शुगर। अब कभी कभार क्या आ जाता है, तुम्हें 5-6 शुगर्स दे देंगे एंड तुम्हें उसमें से पूछ लेंगे बताओ अच्छा ये रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग है। तो ये तुम्हें याद रखना है, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स इन नेचर। नॉन रिड्यूसिंग these carbohydrates which do not give positive tolerance or Felling's test are non reducing. Sucrose is a non reducing sugar. बहुत बच्चों के दिमाग में ये गलत कॉन्सेप्ट होता है कि सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बनी है तो वो एक रिड्यूसिंग शुगर होगी, बट इन रियलिटी इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ओके। फिर पॉलीसेक्राइड्स के बारे में, व्हेन अ लॉट ऑफ मोनोसेक्राइड्स कंबाइन टुगेदर थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देन द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज नोन एज पॉलीसेक्राइड्स।
ये तुम्हें पता चला है स्टार्च ग्लाइकोसिड ग्लूकोजन स्टार्च इट इज अ पॉलीमर ऑफ 200 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बनती है। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इज द मेन फॉर्मेशन यूनिट। अमाइलोज इज 15 से 20%, अमाइलोपेक्टिन इज 80 to 85%। ठीक है, अमाइलोज जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, अमाइलोपेक्टिन हमारा वाटर इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, ब्रांचिंग इज थ्रू C1C6 कार्बन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे ही बना रखा था। ये डिफरेंस बहुत बहुत ज़रूरी है, मैं इसको तुम्हें बहुत ईजी सा देता हूँ कैसे याद करना है। अमाइलोपेक्टिन तुम्हें दिख रहा है, नाम बड़ा लंबा सा है, बहुत अजीब सा है, तो इसकी तुम समझ लो कि नाम लंबा मतलब इसका क्वांटिटी भी ज़्यादा, ब्रांचिंग भी ज़्यादा, वाटर भी इनसॉल्यूबल। अमाइलोज है छोटा सा, नाम भी छोटा सा, क्यूट सा, लीनियर है नेचर में एंड वाटर से भी सोल्यूबल हो जाता है, पानी में भी घुल जाता है। कोई बड़ी चीज़ होगी तो पानी में नहीं घुलेगी, तो अमाइलोपेक्टिन पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, यूजेज मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसेक्राइड्स इन प्लांट्स, रूट्स वेजिटेबल्स इसमें होता है। सेल्यूलोज इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। स्टार्च किसका था? अल्फा ग्लूकोज। ये किसका है? बीटा ग्लूकोज। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एनिमल स्टार्च, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, डी एंड एल फॉर्म आर ऑफ इनैंशियोमर्स, डी एंड एल फॉर्म। अब ये ओसाजोन फॉर्मेशन इज जेई एडवांस का कॉन्सेप्ट, ये मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर बिटसैट। ठीक है, सो पीपल दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इन विच वी कवर्ड पूरा मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स वाला पार्ट टिल सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। अब सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो वुड बी कंसिडरिंग अमीनो एसिड्स, डीएनए एंड विटामिन्स। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। आई होप यू लाइक द फर्स्ट पार्ट, तुम्हारी अच्छी रिविजन हो रही है इससे। एंड तुम मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कि विच ऑल चैप्टर वीड बी डूइंग नेक्स्ट। मैंने सोचा है कि आई वुड बी स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैट वुड बी अपलोडिंग टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो। सो आज तुम ये वाली वीडियो देखो एंड सेकंड पार्ट इस वीडियो का अपलोड हो जाएगा अप्रॉक्स टिल 8:30, तो वो भी तुम देख लेना।